इस पर डिपेंड करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड बाय दिस वी कैन राइट द इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ E अपॉन रो. यहां पर L एंड E क्या है? L is the length of the ferromagnetic rod, rho is the density and E is the elastic constant. So हमें अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो बाय यूजिंग द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर, then we can find the frequency of the magnetosection oscillator by this equation. F is equal to 1/2L under root of E upon rho. Okay, so here by varying the L and E of the rod, ultrasonic waves can be generated at any desired frequency. Okay, now मैचिंग दी फ्रीक्वेंसी. अगर हम कैसे फ्रीक्वेंसी मैच होती है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करते हैं, देन वी कैन राइट द इक्वेशन 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L1C1 इट इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ E अपॉन रो. ओके, सो दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर. ये हो गया वर्किंग ऑफ द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर. Now we see merits or advantages of the magnetosection oscillator. तो merits और advantages में क्या आएगा? The design of this oscillator is very simple. इस oscillator का डिजाइन क्या होता है? Very simple होता है and production cost is also very low. इसकी production cost भी very low होती है. Then second one is at low ultrasonic frequencies the power output is possible without the risk of damage to the ऑसिलेटरी सर्किट. ओके, ऑसिलेटरी सर्किट को कोई भी डैमेज किए बगैर लो फ्रीक्वेंसी पर भी हमें पावर आउटपुट मिलता है. ओके, एंड फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 3000 किलो हर्ट्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर मेथड. ओके, मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर मेथड से फ्रीक्वेंसीज की रेंज 100 हर्ट्ज टू 3000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज वी कैन प्रोड्यूस. ओके, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स, दैट मीन्स डिसएडवांटेज ऑफ द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर. ओके, इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट जनरेट अल्ट्रासोनिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव द 3000 किलो हर्ट्ज. मोर देन 3000 किलो हर्ट्ज दिस मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर कैन नॉट जनरेट द फ्रीक्वेंसी. ओके, देन the frequency of the oscillations depends greatly on temperature. इसकी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, वो किस पर डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है. ओके, यानी टेम्परेचर की भी इस पर कुछ इफेक्ट होती है. देन देयर विल बी सम लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस. ओके, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट्स. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है इस ऑसिलेटर सर्किट्स में कि देयर आर सम एनर्जी लॉसेस, कुछ एनर्जी का भी लॉस होता है. ओके, सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द और डीमेरिट्स ऑफ द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज piezoelectric effect. This is also most important effect or most important oscillator of these ultrasonic waves, of producing ultrasonic waves. So in the piezoelectric effect, first of all we see principle of the piezoelectric effect. तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो when a pressure is applied to one pair of opposite faces of crystals, okay, like quartz, tourmaline, कोई भी क्रिस्टल होता है उस पर हम वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसिस ऑफ क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड कट विद देयर फेसिस परपेंडिकुलर टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस. ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हम इसके फेसिस कट करते हैं. देन ऑपोजिट चार्जेस अपीयर अक्रॉस इट्स अदर फेसिस एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द piezoelectric effect. Okay, here the frequency of the developed EMF, that means charges, is equal to the frequency of the dynamical pressure. This principle we can understand by this figure. This figure shows क्या बताती है this figure? Okay, here we are using the one crystal, okay, quartz crystal or the tourmaline. Then as we see in the principle, pressure is applied to one pair of the opposite faces of crystal
यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओके। देन एज शोन इन द फिगर देयर इज ए ऑप्टिक एक्सिस एंड कट विद दिस क्रिस्टल बाय दिस इट्स ऑप्टिक एक्सिस। तो उससे क्या होता है कि चार्जेस आर डेवलप, चार्जेस डेवलप होते हैं, ईएमएफ डेवलप होता है अक्रॉस इट्स अदर फेसिस ऑफ क्रिस्टल। दूसरे क्रिस्टल के फेज में क्या होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, ओके। हियर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इज नोन एज, इट इज द पीजो इलेक्ट्रिसिटी, उसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। एंड द मटेरियल्स विच आर अंडरगो द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड एज द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहा जाता है, ओके। सो दिस इज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर और पीजो इलेक्ट्रिक मेथड, ओके। सो फर्स्ट दी we study the principle of the piezoelectric method. What is the principle? तो the principle of the piezoelectric oscillator or piezoelectric method is inverse piezoelectric effect. Okay, जो भी हमने piezoelectric effect देखी है उसका कुछ inverse होता है। That means piezoelectric effect में हम क्या करते थे, प्रेशर अप्लाई करते थे क्रिस्टल के ऊपर, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, okay. So what is the principle of the inverse piezoelectric effect is, if an alternating voltage is applied to one pair of opposite faces of crystal, then alternatively mechanical contractions and expansions are produced in the crystal and the crystal starts vibrating, okay. This principle or phenomenon is known as the inverse piezoelectric effect, okay, understand. फिर से एक बार देखो, इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल, ओके। वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, प्रेशर नहीं अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है, अल्टरनेटिवली मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपांशंस जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन द क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, ओके। देन so because of this vibrating, if the frequency of the applied alternating voltage is equal to the vibrating frequency, that means यहाँ पर भी क्या हुआ, resonance हुआ, okay, both frequencies are matches. If the frequency of the applied alternating voltage is matched with the vibrating frequency of the crystal, then क्या होगा, because of this matching the crystal will be thrown into resonant vibrations, and because of these resonant vibrations the ultrasonic waves are producing. Ultrasonic waves क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ओके। सो हियर नेक्स्ट वन इज सेम एज द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर, वी स्टडी हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं बाय यूजिंग द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, ओके। तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर हियर वी आर टेकिंग वन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यहाँ पर हम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेते हैं, ओके। This quartz crystal is taking between the two metallic plates capital A and capital B. जो फिगर में A and B बताया हुआ है, there are two metallic plates A and B. Okay, both these metallic plates are connected with the coil L3. Okay, coil L3 के साथ these metallic plates are connected. Then here we are using three coils, coil L1, L2 and L3 are inductively coupled with each other and work as the oscillatory inducting coils, okay. Then with the coil L1 there is also a connected, the parallelly connected with the variable capacitor C1, and उसे क्या बोलते हैं, same as the magnetosection oscillator, parallel connection of the L and C is known as the resonant circuit or tank circuit. तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, resonant circuit का यूज करते हैं। Then here we are also using the transistor, यहाँ पर भी हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ओके। सो रेजोनेंट सर्किट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। रेजोनेंट सर्किट है वो ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट करते हैं। देन अदर पार्ट ऑफ द रेजोनेंट सर्किट इज कनेक्टेड टू द इमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर, ओके। देन coil L2, free end of the coil L2 is connected to the बैटरी। फ्री एंड जो है कॉइल L2 का वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, एंड अदर एंड ऑफ द कॉइल L2 इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ओके।
and other end of the battery is connected to the emitter of the transistor. Okay, so this is the main construction of the piezoelectric oscillator. We can see the construction by this writing. The quartz crystal Q is placed between the two metal plates. Okay, the plates A and B are connected to the coil L3 as shown in the figure. Okay, the coils L1, L2, L3 are connected to the inductively coupled to the oscillatory circuit. Okay, then coil L2 is connected to the collector circuit as we shown in the figure, while coil L1 is variable circuit, variable capacitor C1, which is formed as a tank circuit or resonant circuit. Okay, then another is the battery is connected between the free end of the L2 and emitter of the transistor. So this is the main construction of the piezoelectric oscillator. हमने construction देख लिया. Now another part is the core part of the piezoelectric oscillator is working. कैसे ये work करता है? Okay, तो first of all working में same as the magnetosextion oscillator. वहाँ पर हमने देखा था ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बैटरीज स्विच ऑन, बैटरी को स्विच ऑन करेंगे. जैसे ही बैटरी को स्विच ऑन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऑसिलेटर सर्किट क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 C1. ओके, सो हियर आफ्टर दिस, चलो अल्टरनेटिंग करंट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जनरेट हो गई. उसके बाद क्या होता है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस वेरिएबल कैपेसिटर C1. ओके, इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर C1. ओके, एंड ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर एक्शन, हमने देखा ना इंडक्टिवली कपल्ड है 3 कॉइल L1, L2 एंड L3. दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर एक्शन. So due to the transformer action, an EMF is induced in the secondary coil L3. Okay, same as the magnetosextion, or we can also say that by the Faraday's laws of the electromagnetic induction, कि भाई एक में फ्लक्स में चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है. ओके, सो हियर by the variable capacitor C1, if we change frequency of the oscillatory circuit, then other coil में क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है. सो हियर EMF इज इंड्यूस इन दी सेकेंडरी कॉइल L3. ओके, दिस EMF, ये EMF क्या होता है, इज इम्प्रेस ऑन दी प्लेट्स. जो मेटालिक प्लेट्स है उसको इम्प्रेस करता है, उस पर कुछ प्रेशर डेवलप होता है. ओके, इम्प्रेस ऑन दी प्लेट्स A and B, एंड उसकी वजह से क्या होता है, एक्साइट दी क्वार्ट्ज क्रिस्टल. क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं. ओके, एंड ड्यू टू दी एक्साइट दी क्वार्ट्ज क्रिस्टल Q, देयर इज सम वाइब्रेशन. ओके, उसमें क्या होता है, सम वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशंस, बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल कैपेसिटर C1, वेरिएबल कैपेसिटर C1 की वजह से हम उसकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. देन क्रिस्टल क्या होता है, इज सेट इनटू डिफरेंट मोड्स ऑफ रेजोनेंट कंडीशंस. ओके, फ्रीक्वेंसी मैचेस होगी. जब क्रिस्टल वाइब्रेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच होगी तो अब क्या होगा कि क्रिस्टल इज सेट्स इन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, रेजोनेंट कंडीशन होगी उसकी. एंड दिस वाइब्रेटिंग क्रिस्टल प्रोड्यूसेस द लॉन्गिट्यूडनल अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सराउंडिंग एयर. ओके, दैट मीन्स शॉर्ट में यहाँ क्या मेन वस्तु कहते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन होनी चाहिए अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए. और किसकी रेजोनेंस कंडीशन, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ जो क्रिस्टल वाइब्रेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. अगर इफ बोथ फ्रीक्वेंसीज आर मैचिंग, બંને फ्रीक्वेंसी जो मैच થઈ जाए, देन अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी जनरेटेड. अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ओके, नाउ आफ्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम इक्वेशन से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू P/2T अंडर रूट ऑफ E बाय रो. ओके, E को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यंग्स मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस बोलते हैं. रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड P इज द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन. दैट मीन्स जो हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, ओके, तो उसमें जो नोड्स देखते हैं, मैक्सिमा मिनिमा फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं.
ओके, तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड टाइम फ्रीक्वेंसी जो मैच होती है, इट इज इक्वल टू दी पी. ओके, एंड टी इज द लेंथ और द थिकनेस ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ओके, then after at the resonance condition, as we write the magnetosection oscillator, same we can write the piezoelectric oscillator. Frequency of the oscillatory circuit, it is equal to the frequency of the vibrating crystal. Both frequencies are matching with each other. Okay, 1 upon 2 pi under root of L1 C1, it is equal to P upon 2T under root of E upon rho. ओके, सो रेजोनेंस कंडीशन पर ये इक्वेशंस, बोथ आर इक्वेशंस आर मैचिंग विथ ईच अदर, बोथ फ्रीक्वेंसीज आर मैचिंग विथ ईच अदर, हम ये कह सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर वी सी मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. ओके, फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका और फर्स्ट मेरिट्स क्या है? इट इज मोर एफिशिएंट देन द मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर. मैग्नेटोसेक्शन ऑसिलेटर से ये ज़्यादा एफिशिएंट है पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. ऑलमोस्ट ऑल दी मॉडर्न अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स और ऑसिलेटर आर ऑफ दिस टाइप ओनली. अभी जो लेटेस्ट में मॉडर्न अल्ट्रासोनिक जनरेटर और ऑसिलेटर का यूज होता है, विच इज ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स. ओके, सेकंड इसका एडवांटेज है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एज हाई एज 5 into 10⁸ हर्ट्ज कैन बी ऑब्टेन with this arrangement. Okay, एकदम हाई अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज वी कैन ऑब्टेन. एकदम हाई फ्रीक्वेंसी हम इससे जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. ओके, देन द आउटपुट ऑफ दिस ऑसिलेटर इज वेरी हाई. इसका आउटपुट भी हमें खूब हाई, बहुत हाई मिलता है. ओके, देन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. ये सब इसका है मेरिट्स और वी कैन ऑल्सो से दैट एडवांटेजेस हो गए. ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. ओके, तो एक ही इसका डिसएडवांटेज है कि द कॉस्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्स और टर्मेलिन इट्स वेरी हाई. इसकी कॉस्ट होती है वो खूब हाई होती है.